नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आपको याद होगा, आज से 6-7 महीने पहले मैंने एक वीडियो में एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर एक भविष्यवाणी की थी। वो भविष्यवाणी थी कि मिडिल ईस्ट से थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होना अवश्यंभावी है, हर हाल में होगा और इस विश्व युद्ध में ईरान तहस नहस हो जाएगा। ये मेरी एक भविष्यवाणी थी, जो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन वो सही प्रतीत अब हो रही है। साथियों, आपको यदि ना मालूम हो तो मैं आपको बता दूं कि ये जो यहूदी कौम होती है, ज्यूज या मोटे तौर पे इजराइलीज, इनकी एक विशेषता होती है। एक नहीं, वैसे तो कई एक विशेषता होती है। नंबर एक तो ये बहुत बुद्धिमान होते हैं। इनका जो आईक्यू लेवल है वो बाकी जितनी भी रेसेस होती हैं उनसे कहीं ज़्यादा होता है। दूसरा ये कि ये अपने दुश्मन को कभी छोड़ते नहीं, अपनी तरफ से कुछ नहीं करते हैं। ये आप शरीफ हैं, आपसे बहुत शरीफाने से पेश आएंगे। आप अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी ये मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आपने इनसे दुश्मनी की तो ये कभी भूलते नहीं हैं। और कभी से मेरा तात्पर्य ये है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद भी ये आपको खत्म करके रहेंगे। ये इस रेस की विशेषता होती है। अब देखिए, एक अरसे से ईरान और इजराइल में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट इस बात का है कि इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट में एक छोटा सा आल्पिन की हेड के बराबर स्पेस में 90 लाख या 1 करोड़ लोग रहते हैं। और इनसे पूरा मिडिल ईस्ट, इतने बड़े बड़े देश, भारत से भी बड़े बड़े देश, ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि वो बड़ा फोकस्ड है, वो बड़ा इंटेलिजेंट है, वो भूलता नहीं है। उसकी टेक्नोलॉजी इतनी सुपीरियर है कि पूछिए नहीं। अब ईरान क्या करता है, वो समय समय पर पंगे लेता है इनसे, और इनके साथ कभी हूती, कभी हिजबुल्ला, कभी कोई तो कभी कोई, किसी न किसी को इनके पीछे लगाए रहता है। और अब जैसे 7 अक्टूबर का जो पूरा 1500 इजरायलीज को मारने वाला कांड हुआ था, वो पूरा ईरान स्पॉन्सर्ड था। अब इजराइल जानता है ईरान स्पॉन्सर्ड है, तो वो छोड़ता नहीं है। अब आपने देखा कि ईरान के राष्ट्रपति एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी मौत हुई अभी कुछ दिनों पहले। तो आप क्या समझते हैं कि वो हादसा था? मुझे नहीं लगता। पूरी संभावना है कि वो इजराइल ने ही बदला लेने के लिए उनको मारा। और इजराइल इसके पहले भी ना जाने कितने न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को ईरान के अंदर मार चुका है। और जो पहले 30-40 साल पहले म्यूनिक ओलंपिक्स में जो पैलेस्टीनियन ने जो 10-12 इजरायलीज को मारा था, और उसके बाद 10-12 साल तक पूरी दुनिया में मोसाद इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे भारत की रॉ है, अमेरिका की CIA है। इनके एजेंट पूरी दुनिया में फैल गए, और जब तक एक एक को मार नहीं दिया, उनमें ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने वेश बदल लिए, नाम बदल दिए, बड़े कोने में जाकर रह गए, उसको भी छोड़ा नहीं। अब अभी अभी इस्माइल हानिया को इन्होंने मारा। अब इस्माइल हानिया को अगर मारा तो अभी तक ईरान और पूरा वर्ल्ड ये बता ही नहीं पा रहा है कि उसको मारा कैसे गया। आप सोचिए कि ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड्स, IRG ईरान की एजेंसी है, उसके गार्ड्स अपने स्टेट गेस्ट, जो ईरान के प्रेसिडेंट को सिक्योरिटी दी जाती है, वो इस इस्माइल हानिया को सिक्योरिटी दी जा रही थी। और वो अपने उस गेस्ट हाउस में जहां वो टिकता था, वहां पे वो टिका हुआ था, और वहां पर वो अपने कमरे में कीमा बना दिया जाता है उसका। और ये अभी तक नहीं पता लग रहा है कि मिसाइल बाहर से आई तो इतने हजारों किलोमीटर से मिसाइल आएगी और केवल एक कमरे में धमाका होगा और पूरी बिल्डिंग सेफ, बाकी लोग सेफ, वो वही मारा जाएगा। तो ये बात नहीं समझ में आती। फिर ये हो रहा है कि वहां पर साहब एक बम प्लांट किया गया, उसको रिमोट से उड़ाया गया। तो ये हो रहा है कि इतने हेविली गार्डेड जगह पर एक बॉम्ब जाके कैसे रख दिया गया, यानी कि IRG का कोई गद्दार था जिसने रखवाया। तो ऐसा कैसे संभव हुआ? तो ये वेरियस थ्योरीज हैं कि एक है हाइपरसोनिक मिसाइल,
जो बड़ी सीध में लेज़र गाइडेड जाती है और अपने टारगेट पर फट जाती है, वो एक संभावना है। दूसरा एक्सप्लोसिव रख दिया, वो संभावना है। दोनों संभावनाएं इतनी मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन तो भी मार दिया। तो ये मोसाद है, और मोसाद साथियों इसके बड़े कमिटेड वर्कर्स होते हैं, और इनका एक यूनिट होती है बहुत छोटी, किडान करके, और वो यूनिट इतनी कमिटेड होती है कि उससे पार पाना किसी के बस की बात नहीं है। अब ये इस्माइल हानिया मार दिया गया, उसी 48 घंटे में हिजबुल्लाह का कमांडर भी मार दिया गया, जिसने गोलन हाइट्स में मिसाइल फेंक करके 12-13 लोगों को मारा था। और उसी बीच में गाजा में हमास का एक और कमांडर मार दिया जाता है, मोहम्मद दैफ करके। तो आप सोचिए, 3 लोग तो इजराइल ने इस तरह मार दिए, और इसके पहले भी मारे, और अभी 4-5 और बचे हैं हमास के लोग, वो भी मारे जाएंगे। ये बात निश्चित है। हर व्यक्ति के पीछे एक टुकड़ी लगाई जाती है, और वो टुकड़ी अपना काम करती है, वो बड़े कमिटेड होते हैं, उनको उनसे आप पार पा ही नहीं सकते। अब मैंने जो भविष्यवाणी की बात करी, ये नॉस्ट्राडेमस ने भी भविष्यवाणी करी थी कि आगे चलकर थर्ड वर्ल्ड वॉर मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में होगा। क्रिश्चियन गलत इंटरप्रेट कर दिया गया, सही है यहूदी। यहूदी क्रिश्चियन, यहूदी से ही तो क्रिश्चियन बने हैं। तो ये आज आप फिर नोट कर लीजिए कि मिडिल ईस्ट में वॉर होकर रहेगा, और उसमें ईरान को कूदना अब एक मजबूरी हो गई है। ईरान जानता है कि वो बैकफुट पर है, लेकिन मजबूरी इसलिए है कि अगर वो नहीं करेगा तो वो कायर कहलाएगा। और ईरान लगभग 2000 किलोमीटर दूर है इजराइल से, वहां से वो अपने जहाज भी नहीं भेज सकता, आना जाना बम मारना वो भी नहीं कर सकता। मिसाइल होगी तो उनका आयरन डोम है इजराइल के पास, कैसे करेगा? बीच में जॉर्डन पड़ता है, जॉर्डन इजराइल से बत्ती पानी लेता है, तो जॉर्डन कैसे अलाउ कर देगा? एक ही रूट बचा है, वो रूट है कि सीरिया और लेबनान के थ्रू ही ये अटैक करें। सीरिया और लेबनान ऑलरेडी कर रहा है हिजबुल्लाह, सीरिया और लेबनान के बॉर्डर लगे हुए हैं इजराइल से, तो वो उसके थ्रू अटैक करने की पूरी कोशिश करेगा, यानी कि हिजबुल्लाह को यूज करेगा। और दूसरी तरफ यमन में जो हूतीज हैं, वो स्विस कैनाल एक होती है जिससे कि इजराइल में सारे पोत जाते हैं, तो वो उनको रोकने की कोशिश करेगा। और ईरान के पास कोई चारा है नहीं, लेकिन ईरान ने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है 7 अक्टूबर की हरकत करके, मैं इसको हरकत कहूंगा। और अब ईरान का जो विनाश है वो लगभग तय है साथियों, क्योंकि अमेरिका कूद रहा है, जर्मनी और यहां तक कि जापान तक ने कह दिया है कि हम हेल्प करेंगे इजराइल। जितने एडवांस्ड और प्रोग्रेसिव देश हैं वो हेल्प करेंगे, और ईरान के साथ चीन और रूस है, लेकिन वो भी आधे अधूरे मन से हैं, वो भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जानते हैं, इजराइल को भी जानते हैं, अमेरिका को भी जानते हैं। तो इसलिए वो कितना मदद करेंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन अमेरिका बहुत मदद करेगा। अब मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि क्या ये मोसाद की तर्ज पर, क्या इजराइल की तर्ज पर हम काम नहीं कर सकते? भारत में हमारी रॉ काम नहीं कर सकती? हमारे लोगों के गर्दन सर काट के ले जाते हैं पाकिस्तानी आतंकी और पाकिस्तान, हम क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं? हमने राफेल काहे के लिए खरीदे हुए हैं? हमारे पास इतने सारे इक्विपमेंट हमने काहे के लिए खरीदे हुए हैं? तो हमें थोड़ी सी तो प्रेरणा लेनी चाहिए कि 90 लाख या 1 करोड़ का देश ऐसा कर सकता है जो करोड़ों लोगों को झेला सकता है। 140 करोड़ का देश क्यों नहीं इतना इंटेलिजेंट है, क्यों नहीं इतना फोकस्ड है, क्यों नहीं अपने दुश्मनों को खत्म करता है, एक एक दुश्मन को? हम क्यों नहीं पाकिस्तान के जितने आतंकी हैं, चाहे सलाउद्दीन हो, चाहे वो दूसरा वो हो, नाम नहीं याद आ रहा, तो इन सबको हम क्यों नहीं खत्म कर पाए अभी तक? हालांकि अननोन लोगों ने किलिंग्स की है पाकिस्तान में, लेकिन हमको भी मोसाद की तर्ज पर, हमको भी इजराइल की तर्ज पर, वहाँ के नागरिक भी ऐसे ही हैं मोसाद की तरह। तो हमको ये काम करना होगा, हमारी सरकार को ये काम करना होगा कि एक सर के बदले 1000 सर काटेंगे, एक भी आतंकी को छोड़ेंगे नहीं। तो हमें भी नेशनल प्राइड फील होगा, हमारे साथ भी सारे लोग होंगे। जैसे आज इजराइल पूरी दुनिया में
एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा देश बन गया है जिससे लोग थर थर कांपते हैं। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? बड़े आसानी से कर सकते हैं, इजराइल से बेटर कर सकते हैं। तो साथियों, आप भी तैयार होइए, सरकार को भी प्रेरित करिए, हर एक को प्रेरित करिए कि दुश्मन को छोड़ना नहीं है। इजराइल भी अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, हम भी अपनी तरफ से नहीं करते, लेकिन दुश्मन को नहीं छोड़ेंगे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।